हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। माई सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं ट्रेन, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कहता है ट्रेन एल द्वारा एल से दुगनी लंबाई वाली एक स्थिर ट्रेन टी को पार करने में कितना समय लिया। इसका मतलब एक ट्रेन है, एल है। ट्रेन कौन सी है? एल है। और इससे दुगनी लंबाई की एक ट्रेन है, टी है। ट्रेन टी है, इसको पार करने में कितना समय लिया। इसका मतलब ये जितनी लंबी है उससे ये दुगनी लंबाई की है, मगर ये स्थिर है। आगे कहता है ट्रेन एल द्वारा, तो कौन सी द्वारा है? ट्रेन एल द्वारा ट्रेन टी की लंबाई से 3 गुना। इसका मतलब ट्रेन टी की लंबाई से कितना गुना? 3 गुना। जितनी लंबाई की ट्रेन टी है उससे 3 गुना लंबाई का एक प्लेटफॉर्म है। क्या है ये? प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन एल जो है कितना समय लेती है? 28 सेकेंड का समय लेती है। ये आपको बताया गया है। चलते हैं आगे, देखिएगा। तो बताइए, ट्रेन एल की लंबाई हमारे पास नहीं, इसको एक्स मान लीजिएगा। एक्स से दुगनी लंबाई की ट्रेन टी थी, तो ये कितनी हो जाएगी? 2x। और 2x से ये कितना गुना है? प्लेटफॉर्म 3। तो आप कहेंगे 6x हो जाएगा। और ये अब भी कितनी लंबाई की होगी? x की होगी। अब मैं आपसे कहूं, दूरी बराबर क्या होता है? खुद को पार करना। खुद कौन है? x, और सामने वाला 6x है, तो 7x आ जाएगा। और कितना समय लगा? तो समय नीचे आ जाएगा। तो समय कितना है? 28 सेकेंड। तो ये किस चीज का रेशियो है? चाल का है, क्योंकि चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो 7 से हम काट देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4। तो बताइए कितना आएगा? x बटे 4 मीटर पर सेकेंड। ये चाल आ चुकी है ट्रेन एल की। तो बताइए चाल कितनी आई है? x बटे 4 मीटर पर सेकेंड। मगर इस ट्रेन ने इसको पार करने में कितना समय लिया? तो आप जानते हैं समय का रेशियो क्या होगा? तो दूरी और बटे चाल आएगी। अब अगली जो ट्रेन है ये स्थिर है, ये तो इसके अंदर कोई गति नहीं है। तो आप मुझे बताना दूरी क्या होगी? खुद को पार करना, सामने वाले को पार करना। तो आप कहेंगे 3x, तो टोटल दूरी हो जाएगी। और किस चाल से? तो चाल कितनी है? x बटे 4। 4 ऊपर पहुंच जाएगा। और जब x x कट जाएगा तो टोटल टाइम कितना आएगा पार करने में? 12 सेकेंड। इसका मतलब ट्रेन एल ने ट्रेन टी को पार करने में कितना समय लिया? 12 सेकेंड का समय लिया। और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वो कहता है ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए यदि वह, तो एक ट्रेन है उसकी लंबाई ज्ञात करनी है, और वह किसे पार करती है? एक 600 मीटर लंबा एक पुल है, उसके बाद एक पुल और है, कितने मीटर लंबा है? वो कहता है 300 मीटर लंबा। इस ट्रेन ने इसको पार करने में कितना समय लिया? 80 सेकंड का समय लिया। और इसी ट्रेन ने इसको पार करने में कितना समय लिया? 60 सेकंड का समय लिया। इस प्रकार से ट्रेन की लंबाई पूछी है, ट्रेन की लंबाई क्या होगी? जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो टाइम का रेशियो बना लीजिएगा। टाइम का रेशियो कितना आएगा? 4:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो यहां पर कितना आएगा? 1800। और यहां पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 1200 आएगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई का अंतर समय की देखिए समय के अंतर के बराबर होगा, तो समय का अंतर तो 1 है। और वहां पर कितना आएगा? 600 आएगा। तो एक की वैल्यू 600 आ चुकी है। और एक वह लेंथ है जो कॉमन लेंथ है, और कॉमन लेंथ किसकी है? ट्रेन की, जो दोनों के लिए एक सी है। तो अब एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 600। तो 600 ही क्या आ जाएगा? मीटर लंबी ट्रेन आ जाएगी। चाल निकालनी है तो चाल अब किसी भी एक को साथ लेकर चाल निकाल सकते हैं, मगर आपसे चाल नहीं पूछी है, ट्रेन की लंबाई। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? तो दो स्टेशन है ए और बी, इनके बीच की दूरी दे रखी है 494 किलोमीटर की बीच की दूरी है। आगे कहता है स्टेशन ए से एक ट्रेन चलती है, क्या बजे चलती है? दोपहर 3 बजे चलती है। और कितनी चाल से चलती है? 83 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किसकी तरफ चलती है? बी की तरफ चलती है। लेकिन एक अन्य ट्रेन है जो बी से चलती है, क्या बजे चलती है? शाम 4 बजे। 4 बजे चलती है, मगर चाल कितनी रखती है? वह चलती है 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। आपसे ये पूछा है कितने बजे एक साथ ये मिल जाएंगे। तो अब एक बात बताइए, इसके अंदर चाल क्या बजे आई? 3 बजे। और 3 से ये अकेली चली क्या बजे तक? 4 बजे तक। 1 घंटा चल चुकी है, तो 1 घंटा में कितनी दूरी जाती है ये? तो आप कहते हैं 83 किलोमीटर चल रही हो। तो टोटल दूरी में से 83 निकाल दो, बची दूरी आ जाएगी। तो बची दूरी कितनी होगी? 411 किलोमीटर। अब इस दूरी को दोनों चलेंगे, क्योंकि इसके अंदर भी चाल पहले से थी और इसके अंदर चाल अब आ चुकी है 4 बज के। तो यहां बनेगी अब क्या? सापेक्ष चाल। तो अब बताइए सापेक्ष चाल क्या होती है? दोनों देखिए विपरीत दिशा में जुड़ जाती हैं,
और समान दिशा में घट जाती है। ये डायरेक्शन कौन सी, अपोजिट है। और जब दोनों को जोड़ेंगे 7 और यहाँ 12 देखिए कितना जाएगा 13, 8 5 13। तो इसका मतलब जो सापेक्ष चाल आई है वो कितनी है 137 किलोमीटर प्रति घंटा। अब हमें निकालना है क्या, मिलने का समय। तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल आती है। दूरी कितनी है 411 और आपके पास चाल कितनी है 137 है। जब इससे भाग करेंगे आपका जो कितने घंटे आएगा 3 घंटे। इसका मतलब 3 घंटे दोनों चलने के बाद एक साथ मिल जाती है। एक साथ क्या वे चले थे 4, तो 4 में हम जब 3 जोड़ेंगे तो आप बताइए 4 3 7, 7 बजे। और 7 बजे कौन से, शाम के। शाम को कहा जाता है पीएम कहा जाता है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 7 पीएम पर एक साथ मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। सेम क्वेश्चन कहता है दो स्टेशन ए और बी के बीच की दूरी कितनी है। दो स्टेशन है ए और बी, इनके बीच की दूरी है 200 किलोमीटर। स्टेशन ए है और एक स्टेशन क्या है बी है। अब कहता है एक ट्रेन ए से बी की ओर चलती है, यहां से बी की ओर चलती है, इधर से ए की ओर चलती है। इस वाले की चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, जो ए से बी की ओर चलती है। और जो बी से ए की ओर चलती है उसकी चाल है 85 किलोमीटर प्रति घंटा। मगर आपसे मिलने का समय नहीं पूछा, मिलने से 3 मिनट पहले इनके बीच की दूरी ज्ञात करिए। तो अब बताइए दोनों 3 मिनट पहले, तो दोनों चल रहे होंगे तो दोनों की डायरेक्शन कौन सी है, डायरेक्शन है आपके पास दो, एक अपोजिट डायरेक्शन, सॉरी चाल दो है, डायरेक्शन कौन सी है दो है। तो हाँ निकालेंगे आप सापेक्ष चाल। तो जैसे ही सापेक्ष चाल निकालेंगे आप, तो सापेक्ष चाल कितनी आएगी, दोनों को जोड़िए तो आप बताएंगे कितना आएगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 160 किलोमीटर, दोनों जाते हैं 1 घंटे में, 1 घंटे को हम मिनट लिख सकते हैं। पर हमें कितने मिनट की दूरी चाहिए, 3 मिनट की दूरी चाहिए। अब जब 3 मिनट की दूरी आप निकालेंगे तो आसानी से निकाल सकते हैं, 0 से 0 कटेगा और 3 दूनी 6 और 2 से हम इसे काट देंगे तो 8 किलोमीटर। इसका मतलब मिलने से पहले दोनों चल रहे थे और दोनों के बीच की दूरी कितनी होगी 8 किलोमीटर। यही आपसे पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रेन को एक समान गति से 370 किलोमीटर दूरी तय करनी है। एक ट्रेन है, उसने कहा एक ट्रेन समान गति से 370 किलोमीटर दूरी तय करनी है ट्रेन। अब आगे क्या होता है 100 किलोमीटर चलने के बाद तकनीकी खराबी होने का, इसका मतलब कितने किलोमीटर चल चुकी है 100 किलोमीटर चलने के बाद। तो आप बताइए 200 किलोमीटर चल चुकी तो बची कितनी है 270 किलोमीटर। 100 किलोमीटर चलने के बाद कुछ तकनीकी खराबी के कारण सामान्य गति में कितने की कमी हो जाती है 5 की। इसका मतलब जितनी पहले थी उससे अब चाल 5 कम हो जाती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। तो इस चाल में और पहली वाली चाल में अंतर कितने का 5 किलोमीटर प्रति घंटा का। अब ट्रेन 36 मिनट लेट हो जाती है। इसका मतलब क्या है, जिस समय पर वो पहुंचती थी अपनी चाल से चलने पर सही समय से, ऐसे कारण से कितने मिनट लेट हो जाती है 36 मिनट की लेट हो जाती है। या तो इसे देखिएगा सबसे आसान तरीका है, या तो आप इसे एक्स मान के कर लीजिएगा, ना तो इसे ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। ऑप्शन ट्राई का मतलब पहले चाल ज्यादा होगी फिर 5 कम होगी। तो अब बताइए पूर्ण संख्या मानना जब भी मानना है, या 40 से सवाल कर रहे हैं या 50 से सवाल करना, क्योंकि आप दोनों के लिए आसान हो जाएगा। तो आप बताइए मान लीजिएगा पहले चाल कितनी थी 50 थी और 5 घटने के बाद कितनी हो जाती है, तो आप कहेंगे 45 हो जाती है। अब एक बात बताइए यदि दुर्घटना ना होती तो पूरी 370 की 70 किससे चलती 50 से चलती, और 50 से चलाएंगे तो कितने घंटे में पहुंच जाती 5 सत्ते 35 होता है। बचा कितना, तो 2 बचा, 2/5 घंटे में ये अपनी पूरी यात्रा कर लेती थी, जो इसका सही समय था। इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 घंटे पूरे हैं, और जब 7 घंटे पूरे हैं तो 2/5 घंटे को मिनट बनाएंगे तो आप कहेंगे 2/5 गुणा 60। अब इसे हम भाग करेंगे 12, 12 दूनी 24 होता है। तो 7 घंटे 24 मिनट में ये सही समय पर अपने स्थान पर पहुंचती थी। अब आगे क्या हुआ, तो आगे होता है यदि उसकी दुर्घटना हो जाती है 100 किलोमीटर चलने के बाद, तो अब बताइए 100 किलोमीटर तो वो किससे चली होगी 50 से, तो 50 के कारण तो चलने में कितना समय लगा होगा 2 घंटे। अब बताइए आगे दूरी बची कितनी है 270 है। अब 270 को जाती है वो 45 से। अब मैं आपसे कहूं 45 से हम 270 को काटेंगे तो कितने घंटे लगेंगे 6 घंटे। अब बताइए टोटल घंटे कितने लग रहे हैं 6 और 2 कितना 8 घंटे। आप बताइए 8 घंटे में तो तब पहुंचा जाता है जब 100 किलोमीटर तो अपने चाल से चलती है और बाकी कम वाली चाल से चलती है। अब मैं बताइएगा क्या 36 मिनट लेट होती है नहीं होती है,
तो 36 मिनट देख लीजिएगा लेट है या नहीं है। इसका सही पहुंचने का समय कितना था, 7 घंटे 24 मिनट, मगर आज कितने घंटे में पहुंच रही है, 8 घंटे में पहुंच रही है। तो कितने मिनट लेट हो रही है, 36 मिनट लेट हो रही है। तो हम कह सकते हैं इसकी ओरिजिनल चाल क्या होगी, 40 होगी। देखिए हर सवाल को एग्जाम में कोई जरूरी नहीं कि आपको एक्स में ही करना है, जैसे आपको उचित लगता है वैसे आप सवाल कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40 आ 50 हो जाएगा। और यही आपसे पूछा था। तो आपसे जो पूछा था वो कौन सी पूछी है, सामान्य चाल पूछी है। तो सामान्य चाल 45 नहीं होगी, चाल 50 होगी। आगे कहता है देखिएगा, एक ट्रेन को 80 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में, एक ट्रेन है इसकी सामान्य चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक निश्चित दूरी तय करने में कितना मिनट लगता है, 45 मिनट का समय लगता है। यदि उसकी चाल 100 देखिएगा 125% बढ़ा दी जाती है तो वो ट्रेन को उसी दूरी का कितना, तो आप कहेंगे 8/5 किलोमीटर भाग तय करने में कितना समय लगेगा। तो पहले दूरी निकाल लेते हैं। तो दूरी कैसे निकाली जाएगी आप बताइए, दूरी निकालते हैं तो कितनी चाल से जाता है ये, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। घंटे को हम क्या कह सकते हैं, 60 मिनट कह सकते हैं। तो 60 मिनट में कितनी दूरी, 80 जाता है। यदि हमें पहुंचानी कितने मिनट है, 45 किलोमीटर चलना है, तो 45 मिनट की दूरी निकाल लेंगे हम। तो 15 देखिए 15 चौका 60 और 15 तिया 45 होता है, 3 से भाग करेंगे या कितना आएगा 20। तो टोटल दूरी कितनी जाएगी, 60 किलोमीटर। आप बताइए टोटल जो दूरी आ चुकी है 60 किलोमीटर आ चुकी है। अब उसने कहा चाल उसकी कितनी बढ़ जाए, 125% बढ़ जाए। तो पहले चाल बढ़ाइए 80 का 125/100, 25 पंजे 125 होता है, 25 चौका 100 होता है। तो आप मैं कहूं यह कितना आएगा, 100 आएगा। तो 100 किलोमीटर चाल नहीं से चलना है, 100 किलोमीटर बढ़ जाती है। तो जब बढ़ेगी आप मुझे बताइए, तो चाल कितनी थी, 80 थी, तो इतनी तो बढ़नी है। तो इस समय चाल कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे 180 हो जाएगी, क्योंकि 100 तो बढ़ाई जाएगी। तो इस समय जो चाल है वो 180 है। और दूरी कितनी है, दूरी 60 ही है। तो अब समय पूछा गया कितना समय लगेगा मिनट में, तो आप जानते हैं समय बराबर क्या होता है, दूरी। और दूरी कितनी है, 60 है। और चाल कितनी है, कितना है, 160 है। तो आप 0 0 काट देंगे तो यहाँ कितने आएगा, 1/3 आवर्स, घंटे आ जाएगा। और घंटे को हम मिनट बना सकते हैं कितने से, 3 से भाग कर कर। और 3 से जब भाग करेंगे तो कितना आएगा, 20 मिनट का समय लगेगा। और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपसे क्या पूछा था, कि पूछा है देखिएगा, सॉरी यहाँ पर ये आपसे ये वाली दूरी नहीं पूछी है, उस दूरी का कितना, 8/5 भाग। तो आप बताओ दूरी हमारे हिसाब से रखी जाएगी। तो दूरी कितनी है, 60 है। और 60 का कितना निकालना है, 8/5 भाग। और कितनी चाल से, 180 से चलना है। अब मैं आपको 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ऊपर आएगा 8/15 घंटे। और घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। अब जब हम देखिए 60 15 से भाग करेंगे, 15 चौका 60, तो यहाँ पर टाइम लगेगा 32 मिनट। जब 32 मिनट, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान से 8/5 दूरी चलनी है। अगला क्वेश्चन कहता है, पढ़ेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। वो कहता है एक्स और वाई दो स्टेशन है जो एक दूसरे से 280 किलोमीटर दूर है। तो इसका मतलब दो स्टेशन है एक्स और वाई है, और एक दूसरे से कितना दूर है, 280 किलोमीटर दूर है। एक ट्रेन स्टेशन एक्स से एक निश्चित समय पर खुलती है और कितनी चाल से, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्टेशन वाई की ओर चलती है 2 घंटे के बाद। इसका मतलब कितने घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद। इसका मतलब 2 घंटे ये चल चुकी है। 2 घंटे के बाद देखिए ट्रेन स्टेशन वाई से शुरू होती है, एक ट्रेन मीटर वाई से शुरू होती है और कितनी चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक्स की ओर चलती है। तो स्टेशन एक्स से निकलने वाली ट्रेन कितने घंटे बाद स्टेशन वाई से रवाना हुई ट्रेन से मिलेगी, इधर वाली से कितने घंटे बाद। तो मैं आपसे कहता हूं ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा सवाल है। तो ये 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे तक तो ये चल चुकी है, 2 घंटे तक ये चल चुकी है। तो 2 घंटे जब चल चुकी है तो 2 घंटे में कितना दूरी चली होगी, 120, क्योंकि टोटल 1 घंटे में 60 जाती है, तो 2 घंटे में 120। तो यहां से जब 120 घटाएंगे तो कितनी दूरी बचेगी, 160 किलोमीटर। और 120 चलने के बाद जो 160 बची है, दोनों के अंदर चाल आ जाएगी, क्योंकि इसके अंदर चाल तो ऑलरेडी थी।
अब जब दोनों के अंदर ऑलरेडी थी, यहां पर देखिएगा तो इसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब ये दोनों मिलकर बनाएंगे तो चाल कितनी बन जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये कौन सी चाल होगी, सापेक्ष चाल, क्योंकि 2 घंटे बाद दोनों के अंदर चाल होगी। अब बताइए दूरी कितनी है 160 और चाल कितनी है 80, तो 80 से जब भाग करेंगे तो हम कहेंगे कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद। तो जब ये दोनों चली है 2 घंटे के बाद यहां से मिलेगी। मगर आपसे क्या पूछा है, स्टेशन एक्स से निकलने वाली ट्रेन कितने घंटे बाद 22 से रवाना हुई ट्रेन से मिलेगी। तो यहां कितने घंटे बाद, इसके 2 घंटे बाद तो ये चलेगी, और यहां से टोटल घंटे कितने हो गए, 2 ये और 2 ये, तो कितने घंटे आंसर आएगा 4 घंटे। ये आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 2 घंटे तो ये 2 घंटे पहले चल चुकी थी इससे, और 2 घंटे बाद में चली, तो यहां से जो चली है ट्रेन उसके 4 घंटे के बाद इसको 22 से मिल जाएगी। तो यही इसका आपसे पूछा गया सवाल है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका है, x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई एक ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। इसका मतलब एक ट्रेन है जिसकी चाल है कितनी x किलोमीटर प्रति घंटा, और इससे सामने एक 200 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म आता है, और इसको पार करने में वो कितना सेकंड का समय लेती है, 30 सेकंड का समय लेती है। लेकिन इसी ट्रेन की दिशा में एक व्यक्ति जा रहा है जिसके अंदर चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और उस जाते व्यक्ति को ये 20 सेकंड में पार कर जाती है ये ट्रेन। तो अब भी इस ट्रेन की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अब मुझे बताइएगा, तो ट्रेन की लंबाई नहीं पता है, ट्रेन की लंबाई क्या मान लीजिएगा 20, सॉरी 22 मान लीजिएगा। 22 लंबाई वाली ट्रेन 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो दूरी कितनी चलेगी, तो आप कहेंगे 22 प्लस 200 मीटर, क्योंकि खुद को पार करना, सामने वाले को पार करना, और कितने समय चलेगी 30 सेकंड। तो ये क्या आ चुकी है, चाल आ चुकी है। तो आपके पास चाल आ चुकी है, और चाल कितनी है x किलोमीटर प्रति घंटा, मगर ये चाल काय में है, मीटर पर सेकंड। तो इसे भी आप किलोमीटर बना लीजिएगा, तो किलोमीटर बनाने के लिए 18 से गुणा करेंगे, 5 से भाग कर देंगे। 18 से गुणा कर दीजिएगा 18 बाई, और प्लस यहाँ कितना आएगा 3600, और बट्टे यहाँ कितना आ जाएगा 150। तो ये क्या आ चुकी है चाल, और ये चाल कौन सी हो चुकी है, किलोमीटर प्रति घंटा। अब इधर देखिएगा, इस ट्रेन ने किसे पार करा है, एक आदमी को पार करा है। जब ट्रेन आदमी को पार करती है तो उसकी लंबाई क्या मान के चलती है, 0। तो खुद की लंबाई प्लस सामने वाले की लंबाई, तो सामने वाला 0 है। और कितने समय में पार किया है, 20 सेकंड में। और ये भी चाल काय में आई है, 20 मीटर पर सेकंड। मगर यहाँ चाल अकेली नहीं है, 2 चाल है, सापेक्ष चाल बनेगी, तो सेम डायरेक्शन में चालें घट जाती हैं, x माइनस के 6। मगर इधर चाल किलोमीटर में है और इधर मीटर पर सेकंड में है, तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ 5 से भाग करिए और 18 से गुणा कर दीजिएगा, तो आप कहेंगे ऊपर क्या आएगा 18 22, और नीचे क्या आएगा 100। ये आ चुकी है आपके पास इधर चाल और इस वाली चाल। मगर इन दोनों चाल का देखिएगा, यहाँ 6 कम कर दिए और यहाँ पर 6 ज्यादा है, तो इसमें से भी 6 घटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मगर दोनों साइड से घटाने में पड़ेगा आपको। यहाँ पर कितना आएगा 3600, और बट्टे क्या आएगा 150, माइनस के यहाँ 6 कर दीजिए। अब जब 6 की इधर देखिए एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 18 बाई प्लस 3600 और माइनस के 900, और नीचे जो आएगा वो 150 आ जाएगा। और जब हम इसे लिखेंगे 18 बाई प्लस 2700, और बट्टे यहाँ कितना आएगा 150। अब दोनों की वैल्यू समान हो चुकी है, इधर भी x माइनस 6 है और उधर भी x माइनस 6 है, तो दोनों की वैल्यू को बराबर जब रखेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा 18 बाई प्लस 2700, और बट्टे यहाँ कितना आएगा 150, और यहाँ पर 18 बाई, और बट्टे यहाँ कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। 25 से काट दीजिएगा, तो 25 देखिए 25 छक्का 150 होता है, तो यहाँ दोनों का अनुपात कितना आएगा 5 3:2 आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से गुणा होगी, तो यहाँ क्या आएगा 36 बाई और प्लस 5400, बराबर यहाँ क्या आएगा 18 तिया 54 हो जाएगा, 54 बाई। अब जब घटाएंगे तो यहाँ 54 तो बराबर 18 आ जाएगा, और 18 से भाग करेंगे तो यहाँ कितना आएगा 300 आ जाएगा। इसका मतलब बाई की वैल्यू आपने कितने निकाल चुके हैं, 300 निकाल चुके हैं। तो बाई की जब वैल्यू 300 है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं ट्रेन की लंबाई कितनी है 300, और इसने किसे पार किया था प्लेटफॉर्म को, तो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 500, और 500 को पार करने में 30 सेकंड का समय लगा, तो 3 सेकंड में कितना दूरी जाती है 50 मीटर जाती है। इसी को किलोमीटर बनाइए, 18 से गुणा करिए और नीचे 5 से भाग कर दीजिए,
भाग करेंगे 10 और यहाँ कितना आएगा 6, तो आपकी जो चाल आ जाएगी किलोमीटर प्रति घंटा में कितने जाएगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही आपसे पूछा गया है। इसका करने के तरीके और भी है, पर ये सवाल ऐसा है जो फ्लो में चलता रहेगा, आप कर सकते हैं। देखिएगा आगे क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन पी से क्यू तक, एक ट्रेन है कहां से पी से क्यू, कितनी चाल से चलती है यू किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। आगे कहता है क्यू से आर तक, क्यू से आर तक इसकी चाल है 3u किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन इसमें समझाया गया है क्यू, देखिएगा क्यू आर जो है 2 पी क्यू के बराबर है। इसका मतलब क्या है, जितनी लेंथ ये है उससे ये दुगनी लेंथ है, तो एक लेंथ मान लीजिएगा, सपोज यहाँ कोई ना कोई तो होगी, तो आप कह दीजिएगा 3u है, तो ये कितनी होगी 6u होगी। अब आगे का क्या कहा गया, 8 से पी तक, इसका मतलब एक लेंथ है 8 से पी तक। पी से देखिए 8 से कहा आना है पी तक, और वह आने वाली चाल क्या है u/2 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे ये पूछा गया है इसमें पी से पी तक आने में, पी से पी तक आने में जो औसत चाल रही वो कितनी रही। तो आप बताइए औसत क्या होता है, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस यहाँ कितनी है 3u है, और फिर आगे कितनी है 6u है। तो आप बताइए 6u, 3u और ये 6u है, तो टोटल कितनी होगी 9, और 9 ही वापस आया होगा 9u। मगर इसको जाने की चाल क्या थी u थी, तो u से इसको भाग करेंगे तो 3 घंटे लगा होगा, और इसकी चाल क्या थी 3u थी, तो इसका कितने लगेगा 2 घंटे। मतलब इसका आसानी से देखिए, गलती ना करें यहाँ पर, नो u बटे कितना आएगा u/2, तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा, u से u कट जाएगा, तो इसके कितने घंटे आएंगे 18 घंटे। तो टोटल दूरी निकाली और टोटल टाइम निकाला, तो ये क्या आ चुकी है औसत आपके पास चाल आ चुकी है। अब बताइए टोटल जोड़ेंगे तो ऊपर कितना आएगा, देखिए 9 9 18 होता है, 18u तो ऊपर आएगा, और नीचे कितना आ जाएगा 23, और यही आपके रास्ते की पूरी चाल होगी 18u बटे 23, यही आपका आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म के ठीक, देखिए किसी स्टेशन का 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म ठीक वहीं से शुरू होता है जहां 1.2 किलोमीटर लंबे पुल का अंतिम पार्ट समाप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या है, एक पुल है 1.2 किलोमीटर का पुल है, इसको हम क्या कह सकते हैं 1200 मीटर है, और यहां से एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट हो जाता है कितने मीटर का 400 मीटर का, एक प्लेटफॉर्म स्टार्ट जहां से अंतिम बिंदु तक। तो वो कहता है यदि ट्रेन, एक ट्रेन आ रही है कितनी लंबी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की लंबाई वाली, और कितनी लंबी है 200 मीटर लंबी ट्रेन, ट्रेन पुल के पार्ट के अंतिम बिंदु तक और प्लेटफॉर्म के अंतिम बिंदु तक, देखिए पार्ट पुल का कहां आरंभिक बिंदु से और प्लेटफॉर्म के अंतिम बिंदु तक जाने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक के जाने में कितना समय उसको लगेगा, यही पूछा गया है सवाल में। तो अब बताइएगा जब ट्रेन चलती है तो क्या चलती है, दूरी चलती है, तो दूरी कितनी चलेगी 200 ये वाली, और 1200 ये, और 400 ये, तो आप कहेंगे यहाँ कितना आ जाएगा 1600, और 1600 200 कितना होता है 1800, तो 1800 दूरी चली ट्रेन ने, और मीटर में चली, मगर यहाँ चाल कायम है किलोमीटर में, तो इसको हम लिख सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आप मीटर पर सेकंड बना सकते हैं। तो नीचे क्या आएगा चाल आएगा। तो अब बताइए दूरी और चाल किसका रेशियो होता है, समय का रेशियो होता है। तो यहां पर कितने आ जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, इससे इसको भाग करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 90 सेकंड आ जाएगा, और 90 सेकंड को आपसे क्या पूछा है मिनट में, तो 90 सेकंड को आप क्या लिखते हैं 1.5 मिनट लिखते हैं, और यही आपका आंसर हो जाएगा 1.5 मिनट। देखिएगा अगला क्वेश्चन कहता है दो स्टेशन है, दिल्ली से अमृतसर के बीच की दूरी कितनी दे रखी है। तो उसने कहा है दिल्ली से अमृतसर, दिल्ली से अमृतसर के बीच की दूरी दे रखी है 450 किलोमीटर की दूरी दे रखी है। एक ट्रेन शाम 4 बजे कहां से दिल्ली से चलती है शाम 4 बजे, और कितनी चाल से चलती है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। अब उसने कहा, अब देखिएगा मैं आपसे कहता हूं, उसने कहा एक दूसरी ट्रेन है जो अमृतसर से कहां चलती है दिल्ली की ओर चलती है, और कितनी चाल से चलती है, इसकी चाल है 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके चलने का टाइम है 3:20 मिनट। तो आप ये बताइए जब
दिल्ली से अमृतसर के लिए चली थी तो उसका टाइम कितना था, 4 बजे। इसका मतलब जब ये 4 बजे चली है तो इधर से ये 40 मिनट की दूरी चल चुकी होगी, क्योंकि इसके चलने का टाइम है 3:20। तो इसका मतलब ये कितने मिनट चल चुकी होगी, 40 मिनट चल चुकी होगी। तो 40 मिनट अपनी चाल से तो चलेगी, तो इसकी चाल क्या थी, 80 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। 1 घंटे को क्या लिख सकते हैं, 60 मिनट में कितनी दूरी जाती है ये ट्रेन, 80 जाती है, मगर चली कितनी है, तो हम 40 मिनट की क्या निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं। तो 40 मिनट की दूरी निकालना भारी काम यहां से नहीं होगा। तो 0 से 0 काटिए, ऊपर 2 आएगा और नीचे क्या आएगा, 3 आएगा। तो हम कह सकते हैं इसने दूरी कितनी चली है, 160/3 किलोमीटर की दूरी चली है। तो ये बताइए 40 मिनट में कितनी दूरी चल चुकी है, 160/3 किलोमीटर। तो टोटल में से घटा देंगे, क्योंकि 4 बज चुके हैं, इधर से भी चलने लगेगी यार, इधर से तो ऑलरेडी स्टार्ट हो जाएगी। अब बताइए 450 में से यदि मैं आपसे कहता हूं 16, 160/3 घटाया जाए तो इधर क्या आएगा, गुणा करेंगे तो इधर आएगा 1350 और माइनस के 160। अब बट्टे कितना आएगा, 3। अब घटाएंगे तो यहाँ कितना आएगा, 90 और यहाँ 11 आ जाएगा। तो 1190 किलोमीटर/3 ये दूरी रही है। तो बीच की दूरी कितनी बची है, 1190/3 किलोमीटर की दूरी बची है। मगर अब ये दूरी जो चली जाएगी वो दोनों चाल से चली जाएगी, दोनों चाल, क्योंकि सापेक्ष चाल, क्योंकि यहाँ भी कितने बच चुके हैं, 4 बच चुके हैं। तो अब जब सापेक्ष चाल बनेगी तो आप बताइए सापेक्ष चाल जब आएगी यहाँ पर, तो सापेक्ष चाल, तो बताइए दोनों विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाएंगी, तो इधर से चाल और इधर से कितनी आएगी, 140 किलोमीटर प्रति घंटा, ये सापेक्ष चाल आएगी। तो अब मुझे बताइए समय निकालना है, क्या निकालना है, समय निकालना है। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी। तो दूरी कितनी है, 1190/3, और कितनी चाल से, तो आप कहेंगे कितनी चाल से, तो आप कहेंगे देखिए कितना आएगा यहाँ पर, 1400, सॉरी 140 से, 0 से 0 काटेंगे। अब 14 से इसे काट दीजिएगा, अब 14 से काटेंगे तो आप बताइए 7 से काट दीजिएगा, 7 दूनी 14 होता है। अब 7 दूनी 14, अब 14 देखिए यहाँ पर आया, अब यहाँ 7 से काटेंगे तो 7 ही का ना 7 आएगा, और 7 7 49, तो ऊपर जो टाइम आएगा वो कितना आएगा, 17/6 घंटे। अब आपसे पूछा क्या गया है, तो आपसे ये पूछा गया है, तो आपसे पूछा दिल्ली से कितनी दूरी पर ये एक साथ मिलेंगे, तो दिल्ली से कितना घंटे चला दीजिएगा, दिल्ली से जो गाड़ी चलेगी 17/6 घंटे चलेगी। तो आप दूरी निकालिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। तो चाल कितनी है दिल्ली की तरफ से, 60, और समय कितना है, 17 कितना है, 6। तो इससे हम भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 170 किलोमीटर दिल्ली की तरफ से चलने के बाद ये ट्रेन आपस में मिल जाएंगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, मान लीजिएगा चेन्नई और तिरुवनंतपुरम स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी दे रखी है 690 किलोमीटर। आगे कहता है एक ट्रेन कै बजे, 8 बजे, कितने बजे, 8 बजे, कहां से, देखिए 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चेन्नई से चलती है, ये चेन्नई है और ये त्रिवेंद्रम है। आगे कहता है देखिएगा कितनी चाल से चलती है, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। एक अन्य रेलगाड़ी समांतरी इधर से चलती है, कितनी चाल से, 9 बजे चलती है, और चाल जो है इसकी कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आपसे पूछा है कितने बजे एक साथ ये मिलेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है। तो अब बताइए यहाँ 8 बजे चलनी है और यहाँ से 9 बजे चलनी, तो इसका मतलब 9 जब बजेंगे तो इससे पहले ये 1 घंटा चल चुकेगी, और 1 घंटा में कितना चलती है, 75 किलोमीटर। तो 75 घटा दीजिएगा आप इसमें से, तो जब 75 घटाएंगे 990 में से 75 घटा देंगे तो यहाँ 5 आएगा, यहाँ 1 आएगा, और यहाँ पर आपका 615। तो इसका मतलब बीच की दूरी कितनी बची है, 615 किलोमीटर की दूरी बची है। क्या बजे के बाद, 9 बजे के बाद। तो यहाँ भी 9 और यहाँ तो ऑलरेडी 9, तो 9 बज चुके हैं, दोनों के अंदर चाल आ चुकी है, नहीं आ चुकी है। अब बताइए दोनों के अंदर चाल है तो सापेक्ष चाल बनेगी, तो यहाँ पर जो आएगी सापेक्ष चाल आएगी। तो सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में जुड़ जाती है, तो जब जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ 5, 135 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ चुकी है। अब एक बात बताइए, टोटल दूरी कितनी है, 615, अब बटे नीचे क्या लिखा है, 135।
अब मैं आपसे कहूं, देखिए भाग करनी है, 5 से भाग करिए, 5 से भाग करनी है, 5 का ना 5 होता है, 5 दूनी 10, अब बच्चा कितना, 5 दिया 15, और नीचे आएगा, यहाँ कितना आएगा, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 होता है। अब इसको हम काटेंगे, देखिएगा 9 से कट, 3 से 7 से कट जाएगा ये 9 से, तो 3 से कट जाएगा, तो 3 से काटेंगे, 3 चौक 12 होता है, और यहाँ कितना आएगा, 3 नम 27 होता है। अब ये समय आ चुका है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 9 चौक 36, बचा कितना, 5, 5 बटे 9 आ जाएगा। अब इसको हम प्रॉपर घंटे में, देखिए घंटे में बना चुके हैं, पर ये मिनट में भी जाएगा, सेकंड में भी जाएगा। तो अब एक बात बताइए, इसको हम क्या लिखें, 4 घंटे तो पूरे। अब इसको जब हम मिनट बनाएंगे, 5/9, और गुणा क्या करिए, 60, तो 3 से काटिए, 3 तिया 9 होता है, और 3 से जब काटेंगे 20, तो 100 बटे कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 से जब भाग करेंगे इसको, तो 33 तो पूरा आएगा, 33 से ही 1/3 आ जाएगा, तो 33 मिनट और लगेंगे। तो यहाँ 33 मिनट आ चुका है, मगर अभी क्या बचा है, 1/3 मिनट और बचा है। तो 1/3 को जब आप फिर सेकंड बनाएंगे, तो यहाँ से कितने सेकंड आएंगे, 20 सेकंड आएंगे। तो आप कहेंगे ये कितना आएगा, 20 सेकंड आएगा। जो टाइम जो पूछा है, तीनों फॉर्मेट में पूछा है, घंटे में, मिनट में भी और सेकंड में भी। तो आप बताइए, 4 घंटे 33 मिनट और 20 सेकंड में ये मिल जाएंगे। तब कै बजे के बाद मिलेंगे, 9 बजे के बाद। तो 9 में जब 4 जोड़ेंगे 13, और 13 क्या कहते हैं, 1, तो 1:33 20 सेकंड पर ये मिल जाएंगे, और यही आपका आंसर हो जाएगा, 1:33 और 20 सेकंड। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दो रेलगाड़ियां 80 किलोमीटर प्रति घंटा और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा में चल रही हैं। इसका मतलब दो रेलगाड़ियां हैं, पहली की चाल कितनी है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, मगर दूसरी की चाल कितनी है, 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में चल रही हैं। रेलगाड़ी की लंबाई, एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 300 मीटर है, मान लो कोई सी की भी है, 300 मीटर है। उनको एक दूसरे को पार करने में कितना सेकंड लगता है, 12 सेकंड का समय लगता है एक दूसरे को पार करने में। तो दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई याद करिए। तो बड़ा अच्छा सवाल है, देखिएगा। तो आप बताओ, दोनों के अंदर क्या है, चाल है, तो चाल सापेक्ष चाल बनेगी, तो सापेक्ष चाल निकालिए। तो सापेक्ष चाल विपरीत दिशा में जुड़ जाती है, तो जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 200 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम जब देखिएगा मीटर पर सेकंड बनाए, तो इसको 18 से और 5 से गुणा कर दीजिएगा, मीटर पर सेकंड बन जाएगा। अब मैं देखिए 2 से काटता हूं, यहाँ 100 आ जाएगा और यहाँ 9 आ जाएगा, क्योंकि और तो कटेगा नहीं, 2 पर क्या आएगा, 500/9 मीटर पर सेकंड। अब देखिए दूरी निकालेंगे, दूरी कैसे निकाली जाएगी, जिसकी चाल उसका ही समय। तो चाल दोनों की कितनी है, 500/9, और कितने समय में, तो 12 सेकंड की दूरी निकालनी है। तो 3 से भाग करिए, 3 ते 9 होता है, 3 चौक 12 होता है। ऊपर जो वैल्यू आ चुकी है 2000 आ चुकी है, और बटे 3, और 3 से जब हम भाग करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी 6.66, और चाहे आप से 7 भी लिख सकते हैं। तो वैल्यू आएगी आपकी 666.67, 6 बनता रहेगा, मेरे से आप 7 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 6 रिपीट करेगा। तो आप टोटल दूरी निकालेंगे, तो टोटल दूरी क्या होता है, खुद को पार करना और सामने वालों को पार करना। तो दूरी कितनी है, 666, और इसमें से 300 तो है किसकी, एक ट्रेन की, तो बाकी किसकी होगी, दूसरी ट्रेन की। तो इसको आप कह सकते हैं 366.7 दूसरी ट्रेन होगी, और यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कहता है, एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे एक आदमी को 12 सेकंड में, एक ट्रेन जो है विपरीत दिशा में जा रहे हैं, देखिएगा विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो ट्रेन कौन सी दिशा में, विपरीत दिशा है ट्रेन की और व्यक्ति की, कितने सेकंड में पार करती है, 12 सेकंड में पार कर जाती है। आगे कहता है आदमी की गति कितनी है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, और ट्रेन की जो गति है 62 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आप जानते हैं, जब ट्रेन के सामने आदमी आता है, उसकी लंबाई क्या मान लेती है, 0 मान लेती है, चाहे डायरेक्शन कोई सी भी हो। अब सेम डायरेक्शन में चालें घटती हैं, विपरीत दिशा में चालें जुड़ जाती हैं, तो यहां बनेगी सापेक्ष चाल। तो अब बताइए, चाल दोनों कौन सी है, अपोजिट डायरेक्शन। तो अब जब इन्हें जोड़ेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ 18 है और यहाँ 5 है, कन्वर्ट कर लिया आपने मीटर पर सेकंड में, 18 चौक 72 होता है। तो हम कह सकते हैं 20 मीटर पर सेकंड दोनों की चाल आई है, मगर दोनों को कितने सेकंड चलना पड़ा, 12 सेकंड। तो 12 सेकंड की हम दूरी निकाल लेंगे, तो आप कहेंगे 20 × 12 आ जाएगी, और 12 दूनी 24 होता है।
इसका मतलब कितनी दूरी चली गई है, 240 मीटर की दूरी चली गई है। और 240 में व्यक्ति की लंबाई क्या है, 0 है, तो आप कहेंगे टोटल ट्रेन की लंबाई होगी और वो कितनी होगी, 240 ही हो जाएगी। तो इस तरह के सवाल तो काफी आ चुके हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे कहता है एक ट्रेन 1 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म को या एक पुल को, एक ट्रेन जो है 1 किलोमीटर लंबे पुल को, तो 1 किलोमीटर को क्या लिख सकते हैं हम, 1000 मीटर, और कितने समय में पार करती है, 1 मिनट। 1 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं, 60 सेकेंड पार करती है। जबकि एक सुरंग है कितने मीटर लंबी, 750 मीटर लंबी एक सुरंग है, उसको पार करने में कितना समय लेती है, 50 सेकेंड। और इस तरह के सवाल तो कई सारे आ चुके हैं। आप मुझे बताइएगा, तो मैंने कहा समय का अनुपात बनाइए, समय का अनुपात क्या आएगा, 6:5 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो यहां पर कितना आएगा, 5000, और इसकी मल्टीप्लाई इससे करिएगा, 0, 5×6 = 30 होता है। अब देखिए 6×7 = 42 और 45 हो जाएगा। इन दोनों का अंतर जो आएगा वो समय के अंतर के बराबर आएगा, समय का अंतर 1 है, और यहाँ कितना आएगा, 500। ये 500 मीटर जो आया है वो कॉमन लेंथ आएगी, और कॉमन लेंथ कौन सी है, ट्रेन की लंबाई। तो ट्रेन की लंबाई हम कह सकते हैं कितनी है, 500 मीटर। मगर आपसे ट्रेन की लंबाई नहीं पूछी है, आपसे पूछी चाल पूछी है, तो आप बताइए चाल बराबर क्या होता है, दूरी, और दूरी खुद को भी पार करना, सामने वालों को भी पार करना। चाहे इससे निकाल लो दूरी, चाहे आप इससे निकाल लो, मगर दूरी ये वाले लोगे टोटल तो समय इसका लेना पड़ेगा, और इसके अनुसार दूरी लोगे तो समय ये लेना पड़ेगा। तो आप बताइए 500 और 11 तो 500 और 1000 कितना होता है, 1500 होता है, और कितने समय में, 60 सेकंड में। तो ये मीटर है और ये सेकंड है, 0 से 0 कट जाता है, 3 से काट दीजिएगा, 3 दूनी कितना आएगा, 6 होता है, और 3 से काटेंगे तो है 50, 50/2 मीटर पर सेकंड। मतलब आपसे जो चाल पूछिए किलोमीटर में पूछिए, या 25 कह दीजिएगा, तो 25 मीटर पर सेकंड, और इसको ही हम क्या कहते हैं, 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होती है, क्योंकि कन्वर्ट करेंगे यही आ जाएगी, और ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक मालगाड़ी 2 लड़कों से आगे निकल जाती है। इसका मतलब एक मालगाड़ी है, 2 लड़के हैं, उनसे आगे निकल जाती है। उसने कहा यदि उसी दिशा में चल रहे हैं तो पहले की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जिस दिशा में ट्रेन है उसी दिशा में चल रहे हैं, दूसरे की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब बताइए इसको पार करने में कितना सेकंड लेती है, 21 सेकंड, और इसको पार करने में कितना समय लेती है, 24 सेकंड। अब मुझे बताइएगा इस तरह के आपके सवाल में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, बस समय का अनुपात बनाइए। जब समय का अनुपात बनाएंगे तो देखिए काटिए, 3 से काटिए, 3×7 = 21 और 3×8 = 24। जब चाल पूछे डायरेक्ट निकालना, गुणा कर दीजिएगा इसकी समय के साथ इसकी, और इसकी समय के साथ इसकी गुणा कर, तो आप कहेंगे 7×5 कितना होता है, 35 होता है, और यहाँ 80 आ जाएगा। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो समय के अंतर के बराबर होगा। तो अब एक बात बताइए, अंतर कितना आएगा, यहाँ पर कितना अंतर आएगा, आप मुझे बताइए। तो अंतर आएगा आपका यहाँ से 45, तो ये 45 क्या होगी, ट्रेन की चाल होगी। आपने कहा भी पिछले वाले सवाल में तो आपने क्या किया था, पिछले सवाल में तो आपने क्या कहा था, जो एक की वैल्यू आएगी वो ट्रेन की क्या होगी, दूरी होगी। मगर आप बताइए इसमें दूरी दे रखी तो दूरी निकलेगी, और यहाँ चाल दे रखी तो चाल निकलेगी। तो ये ट्रेन की चाल है जो कॉमन चाल है दोनों के लिए, तो यहाँ पर दूरी देता, इस मेथड से दूरी देता तो ट्रेन की लंबाई निकलती। यहाँ आपको चाल दे रखी है तो चाल निकलेगी, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आपसे क्या पूछा है, रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। तो अब मैं आपसे पूछूं, देखिएगा रेलगाड़ी की लंबाई पूछी तो लंबाई हम निकाल सकते हैं। लंबाई कैसे निकाल जाएगी, दूरी, मगर जब ट्रेन किसी को छोटी चीजों को पार करती है तो इसको क्या मान लेती है, 0 मान लेती है। तो इसके लिए तो दूरी क्या होगी, इसको x मान लीजिएगा, x मीटर। अब सापेक्ष चाल बनेगी, तो आप बताइए चाल कितनी आएगी आपकी यहाँ पर। तो चाल जो आएगी वो कितनी हो जाएगी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। हम इस व्यक्ति को ले रहे हैं। अब इसके अनुसार समय कितना लगा, तो समय लगा है 21 सेकंड। तो 21 सेकंड की दूरी निकाल लीजिएगा। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल, चाल किलोमीटर में है तो 5/18, और यहाँ कितने का आएगा, 21 सेकंड का। तो 9 देखिएगा, अब काट देना है यहाँ पर। तो जब यहाँ काटेंगे तो 9 से काटिए, सॉरी 2 से, तो यहाँ 9 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, यहाँ तो 9 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब गुणा करिए, बता यहाँ कितना आएगा, तो ऊपर जो आएगा 21 तो आ जाएगा, और नीचे जो आएगा 9 आएगा, 3 से भाग कर दीजिएगा, तो ऊपर आ जाएगा 700 और बटे
3 आ जाएगा। अब जब 700/3 है तो 3 से भाग करिए इसको, 3 दूनी 6 होता है, बचा 1, 3 तिया 9 होता है। इसका मतलब 33, 233 सही, 1/3 आपके यहाँ पर ट्रेन की लंबाई आ जाएगी और यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उसने कहा 145 और 155 मीटर लंबी दो समांतर रेलगाड़ियां देखिए चलती हैं। उसका मतलब कितनी है यहाँ पर? 145 है, आगे कितना है? 145, और दूसरी कौन सी है? 155 मीटर लंबी। दो लंबी समांतर रेल देखिए समांतर पटरी पर चलती हैं। एक ट्रेन 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। जब दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा में चलती हैं तो उन्हें मिलने के देखिएगा मिलने के समय से लेकर एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? तो अब बताइए कौन सी डायरेक्शन में है? दोनों विपरीत दिशा में है, तो यहां पर इसकी चाल क्या है? 32 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जब दोनों डायरेक्शन देखिए अपोजिट डायरेक्शन होती है, दो चाल होती है तो जुड़ जाती हैं, तो जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो हमारे पास बनेगी सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 72 हो जाएगी। और 72 को आप मीटर पर सेकंड लिख सकते हैं, कितना? 20 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर सकते हैं आप। अब बताइए दूरी क्या होगी? दूरी होती है खुद को पार करना और सामने वाले को पार करना। तो दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पर? तो आप जोड़िए 0, और यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ 3 आ जाएगा, 300 मीटर की दूरी हो जाती है। अब समय निकालना है तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितनी है? 300, और चाल कितनी है? 20 है। तो 20 के हिसाब से इसको चलने में कितना समय लगेगा? 15 सेकंड का समय लगेगा। तो यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा देखिए रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे एक व्यक्ति ध्यान देता है कि वह 1 मिनट में 21 टेलीफोन के खंभों को गिनता है। इसका मतलब एक ट्रेन में बैठा एक व्यक्ति है, वो ये ध्यान देता है कि 1 मिनट में, कितने मिनट में? 1 मिनट में उसके द्वारा कितने टेलीफोन गिने जाते हैं, खंबे जो 21 खंबे गिन लेता है। अब उसने कहा एक खंबे और दूसरे खंबे के बीच में दूरी जो थी वो कितने मीटर की थी? 50 मीटर की थी। तो यहां से देखिए यहां तक कितनी दूरी है? 50 मीटर की। तो बताइए रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए, कितनी चाल है? तो अब उसने कितने खंबे गिने हैं? कितने खंबे गिने हैं? 21 खंबे गिने हैं। तो आप मुझे बताइए जब पहला खंबा गिना होगा क्या उसके बीच की दूरी 50 थी क्या? 50 तो पहले खंबे और दूसरे खंबे के बीच की दूरी थी। जब ये खंबा गिना होगा तो क्या इसकी दूरी 50 है क्या? अगला खंबा कितने दूर बाद है? 50। फिर अगला खंबा कितनी बाद है? 50 है। तो आप जितने भी खंबे दिए होंगे तो उसकी एक खंबे की दूरी 0 होगी, क्योंकि वह पहले लगाया जाएगा जब तो खंबा गिना गया है दूसरा। तो आप बताइए कितने खंबे थे? 21 खंबे गिने, तो 21 खंबों में 50 मीटर की दूरी नहीं होगी, उसमें कितने खंबों के बीच की दूरी होगी? 50, तो 20 की, और 20 की दूरी कितनी होगी? 50। तो आप बताइए टोटल दूरी कितनी होगी? 1000 मीटर दूरी उसने गिनी है, कितने मिनट में? 1 मिनट में। तो दूरी ऊपर आई और नीचे क्या है? समय है। तो चाल बन चुकी है, नहीं बन चुकी है? बस इसे किलोमीटर प्रति घंटा बना लेंगे। तो अब बताइए 1000/60 मिनट, 60 सेकंड, तो यहाँ सेकंड लिख लेंगे, और यहाँ क्या है? मीटर है। अब जब मीटर पर सेकंड आ गई तो यहाँ क्या गुणा करें? 18 से गुणा कर दीजिएगा, ऊपर नीचे 5 से, 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटी, 6 18 होता है, और इसको जब हम भाग करेंगे तो ये क्या आएगा? 20 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं जो ट्रेन की जो चाल है वो कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस शाम 4:30 बजे दिल्ली से रवाना होती है। तो इसका मतलब दिल्ली से रवाना होती है कितने बजे? 4:30 बजे। आगे कहता है और रात्रि 10:30 बजे अमृतसर पहुंच जाती है। तो अमृतसर पहुंचती क्या बजे है? 10:30 बजे। तो चली क्या बजे थी? शाम 4 बजे, और पहुंची क्या बजे? 10 बजे। तो आप बताइए कितने घंटे चली? 6 घंटे। इसका मतलब 6 घंटे रास्ते का समय चलने का था, और उसकी चाल कितनी है? 75 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना जाता है? 75, तो 6 घंटे की दूरी निकाल लो। तो दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय होता है, और जैसे ही इससे निकालेंगे तो आप कहेंगे 0 42 और 3 45 होता है। तो कितनी दूरी है? 450 बीच की दूरी है, और यही पूछा था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रेन 25 मिनट में 12 किलोमीटर दूरी तय करती है। एक ट्रेन है कितने मिनट में, 25 मिनट में, तो समय है मिनट में कितनी दूरी तय करती है, तो उसने कहा एक 12 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अब मैं आपसे कहूं 25 मिनट में जाती है 12 किलोमीटर, तो यदि मैं 60 मिनट की दूरी निकाल लूं तो घंटे की दूरी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, आसान हो जाएगा। तो आप बताइए 60 मिनट की दूरी क्या होगी। मैं आपसे कहूं देखिए 5 से काटिए, 5 पंजे 25 होता है, और जब 5 से भाग किया तो यहाँ क्या आएगा 12, तो ऊपर चाल आ चुकी है 144/5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये ऐसा भाग कर दीजिएगा, करना चाहो तो 5 से भाग कर दीजिएगा, तो 5 दूनी 10 होता है। अब देखिए मैं आपसे कहूँ 5 अट्ठे 40 होता है, 5 अट्ठे 40, तो इसकी चाल जो है वो कितनी है 28.8 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब उसने कहा यदि इसकी गति कितनी कम कर दी जाए, 5 कम कर दी जाती है, तो समान दूरी तय करने में कितना समय लगेगा, तो दूरी तो आज भी कितनी है 12 ही है, 12 किलोमीटर, मगर चाल कितनी कम कर दी जाती है, 5 कम कर दी जाती है। तो आप बताइए कितना होगा, जब 5 कम करेंगे तो 23.8 हो जाएगा। तो ये क्या आ चुका है, चाल हो चुकी है। तो जो समय आएगा वो घंटे में आएगा, और उसने पूछा है मिनट में, तो हम आपसे कहूँ 12/238 हटाएंगे ऊपर चला जाएगा। अब इसको हम यदि भाग करें 2 से, ऊपर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 119 आ जाएगा। कितने घंटे का समय लगेगा, पर इतने घंटे में नहीं पूछा है मिनट में, तो मिनट बनाने के लिए 60 से, क्योंकि ये घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। अब यहाँ ध्यान पूर्वक करिएगा, तो ऊपर कितना आ जाएगा आपका 360, और बट्टे यहाँ क्या आएगा 119। जब आप इसे भाग करेंगे तो इसका जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा 30 सही 30/119 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 बार आ चुका है पीछे भैया। क्वेश्चन क्या कहता है, दो ट्रेन दिल्ली से पटना के लिए चलती हैं, दो ट्रेनें दिल्ली से पटना के लिए चलती हैं। आगे कहता है देखिए पटना और दिल्ली की ओर जाती हैं, इसका मतलब ये है एक दिल्ली से पटना जाती है और दूसरी पटना से दिल्ली आती है। एक दूसरे को पार करने के बाद, तो यहां देखिए दिल्ली है और ये क्या है पटना है। जब ये चली होंगी तो ये कहीं ना कहीं मिली होंगी, और जब ये मिल रही है तो मिलने के बाद, तो अभी ध्यान रखना यहां पर ये ट्रेन किससे चली है, ट्रेन दिल्ली से चली है, और ये ट्रेन किससे चली है पटना से चली है। तो अब जब ये मिली है तो इधर से दूरी इसने चली और इधर से दूरी इसने चली। आगे कहता है बेटा, उसने कहा क्रमशः पटना और दिल्ली, तो जो पटना पहुंचेगा तो वह कहां से चला होगा, दिल्ली से चला होगा, क्योंकि वापस मुड़कर तो जाती है, और जो पटना से चला होगा वो कहां पहुंचेगा, दिल्ली पहुंचेगा। तो ये पहुंचा कौन है, पटना से चलने वाला दिल्ली पहुंचा है। तो उसमें कहता है पटना और दिल्ली पहुंचने का समय, तो पटना कौन पहुंचा है, दिल्ली वाला, और दिल्ली का समय कितना दिया है 4 घंटे 48 मिनट, ये समय दिया है। तो इसे एकदम क्या बना लीजिएगा, प्रॉपर एक घंटे में बना लीजिएगा, क्योंकि मिनट कितने होते हैं 60, तो 12 चौक 48 होता है, 12 पंजे 60 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 20 4 24, 24 बटे कितना 5, ये क्या है घंटे बना लिया। अब बताइए आगे कहता है दिल्ली पहुंचने का, तो दिल्ली पहुंचने का क्या है 3 घंटे कितना मिनट 20 मिनट, तो इसको भी आप प्रॉपर घंटे बना लो या मिनट बना लो। तो यहाँ देखिए 60 से भाग कर देंगे क्योंकि मिनट से मिनट कट जाएगा, और प्रॉपर जो टाइम बचेगा वो घंटे का बचेगा, 20 दिया 60, ऊपर 1 और नीचे 3, तो 10/3 घंटे आपने इससे बना ली। और आप जानते हैं इसका एक फॉर्मूला होता है, तो यदि मैं आपसे कहूं तो ये किसकी है, वह ट्रेन जो दिल्ली से चली है उसकी चाल, और वह ट्रेन जो पटना से चली है उसकी चाल, और ये बराबर होता है, देखिएगा टाइम कभी भी समान नहीं होता। टाइम जो दिल्ली से चली है ट्रेन उसका टाइम उसके सामने नहीं होगा, तो उसके सामने किसका टाइम होगा पटना का, और इसके सामने किसका होगा, इसका जो होगा, ये टाइम है, ध्यान रखिए ये टाइम है, ये समय है, और इसके सामने किसका होगा, जो कहां से चली है दिल्ली से चली है। ये इनवर्स होते हैं, क्योंकि आप जानते हैं समय कभी भी चाल के डायरेक्ट नहीं होता है, बस सवाल में रख दीजिएगा काम खत्म हो जाता है। अब मैं आपसे कहूं यहां ध्यान दीजिएगा, तो यहां देखिए ये चाल कौन सी है,
पटना वाली, तो उसके सामने जो समय रखा जाएगा वो कितना रखा जाएगा, 24/5। तो आप बताइए यहाँ क्या रखा जाएगा, टीपी बराबर यहाँ क्या रखेंगे आप, तो इधर रखेंगे आप 24/5। ये गलती होती है बहुत ज्यादा एग्जाम में। और यहाँ पर देखिएगा ये चाल कौन सी थी, दिल्ली वाली, इसके सामने पटना का समय होगा, तो पटना का समय जो होगा तो यहाँ कितना हो जाएगा बताइएगा, यहाँ आएगा 10/3। ये चीजें आपने गलत कर दी तो यहाँ रेशियो बदल जाता है, रेशियो बदल जाता है तो चाल गलत आ जाती है। तो अब ये उल्टे हो जाएंगे क्योंकि डिवाइड करने वाला ऊपर जाएगा। तो मैं इसको कहूं तो क्या लिख सकते हैं हम, 10/3, और डिवाइड करने वाला ऊपर ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5/24 हो जाएगा। अब दो से काटिए, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 12 आ जाएगा, तो ऊपर बन जाएगा 25 और नीचे आ जाएगा 36। तो 25 किसका स्क्वायर रूट होता है, तो आप कहेंगे 5 का, और नीचे आ जाएगा 6 का। मगर ध्यान पूर्वक भैया ये किस चीज का चाल का अनुपात है, तो आप कहेंगे ट्रेन दिल्ली वाले का और ट्रेन पटना वाली चाल का अनुपात आ चुका है। तो आप बताइए आपको ट्रेन कौन सी दे रखी है, दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की चाल कितनी है, 45। तो जो दिल्ली से चली उसके आगे क्या रख दीजिएगा, 45 रख दीजिएगा, तो यहाँ 45 आ जाएगा। और इस वाली चाल का हमें नहीं पता है तो निकाल लेंगे, तो 5 से काटिए, 5×9 = 45 और 9×6 = 54 होता है। तो जो पटना से चली है उसकी चाल जो आ जाएगी वो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी, और यही आपका आंसर होगा। यदि आपने इसमें थोड़ी सी भी गलती कर दी तो रेशियो बदल जाता है, और जब ये रेशियो बदल जाता है तो गलत हो जाता है सवाल, क्योंकि चाल चाहिए तो रेशियो सही होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 408 मीटर लंबे पुल को पार करने में एक ट्रेन 61 सेकंड का समय लेती है। तो बताइए कितने मीटर लंबा पुल है, 408 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेती है, 61 सेकंड का समय लेती है। आगे कहता है वही एक अन्य ट्रेन, तो कहता है यदि वही ट्रेन एक साइन बोर्ड को पार करने में, साइन बोर्ड का मतलब है एक बोर्ड है या खंबा है, उसको पार करने में कितना समय लेती है, 21 सेकंड का समय लेती है। और ट्रेन एक ही है तो इसके अंदर क्या थी, चाल थी। तो आपसे क्या पूछा है, तो आप कहता है ट्रेन की लंबाई ज्ञात करिए। तब एक बात बताइए, तो ये ट्रेन, ये किसकी लंबाई थी, पुल की लंबाई मीटर में। तो ट्रेन के सामने पुल लंबा होता है तो उसकी लंबाई ली जाती है, मन इसके सामने ये छोटा होता है, इसे क्या मान लेती है, 0 मान लेती है। और अभी आपको मैंने बताया था ट्रेन दोनों के लिए कॉमन है, तो बड़ा आसान हो जाता है। देखिए ये रेशियो है आपका, तो रेशियो देखिएगा, रेशियो यहाँ डिवाइड तो होगा नहीं, काट नहीं पाएंगे, बस गुणा करिए डायरेक्ट। तो गुणा करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 408, और गुणा कितने के, 27 के, तो 8×7 = 56 होता है। अब मुझे बताओ 7×4 = 28 होता है, और गुणा कितना आएगा, तो आप कहेंगे 16, और यहाँ आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो गुणा करिए 6, 11, अब यहाँ कितना आ जाएगा, 9 और 1 10 हो जाता है, यहाँ कितना आ जाएगा, 10 और 1 11 हो जाता है। तो इसकी गुणा जो आएगी वो कितनी आएगी, 11,016 आएगी। और इसकी गुणा क्या आएगी, 0 ही आएगी, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों का जो अंतर आएगा वो समय के अंतर के बराबर होगा। तो ध्यान रखिएगा, समय का अंतर यहाँ 1 नहीं है, यहाँ समय का अंतर करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 4 आएगा, और यहाँ पर 5 है, 5 में से देखिए 2 जाएगा तो 3 आएगा, 34 आएगा। तो समय का अंतर 34 है, और आपका जो है 11,016 है। अब 34 से इसको हम काट सकते हैं, 34 से जब हम इसे काटेंगे 11,016 को, तो आप बताओ कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ठीक है, 3 बार करके देखते हैं, तो 3 बार जाएगा, तो 4 तिया 12 हो जाता है, और 3 तिया 9 10 हो जाता है। यहाँ कितना बचा, 8, और यहाँ पर वैल्यू बचेगी, देखिएगा 1 उतारेंगे तो ये कितनी बार जा सकता है, 2 बार जा सकता है। तो जब 2 बार जाएगा तो आप कहेंगे कितना आएगा, 68 आएगा। और इसी प्रकार से यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, और यहाँ कितने हैं, 4। तो आप बताइए 4×4 = 16 होता है, तो 4×16, तो अब यहाँ कहेंगे 136 आ जाएगा। अब 4×16, 4×12 = 13 हो जाता है। तो अब इसको हम ये प्रॉपर काट सकते हैं, कितनी बार काट सकते हैं, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 324 मीटर। और जब एक वैल्यू जो आएगी वो कॉमन लेंथ होती है, मैंने कई सारे सवाल करा दिए, इसका मतलब ये किसकी लंबाई होगी, ट्रेन की लंबाई होगी। तो आप कहते हैं चाल कब निकाली जाती है, तो चाल के लिए मैं बताया था कि व्यक्ति थे, चल रहे थे, चाल तो चाल देगा तो चाल निकलेगी, और दूरी देगा तो दूरी निकलेगी, और दूरी किसकी है, ये ट्रेन की लंबाई है, और यही इसका आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए ट्रेन पी एक बिजली के खंभे को 30 सेकंड में पार करती है। तो एक ट्रेन है, एक बिजली का खंभा है, उसको पार करने में कितना समय लेती है, 30 सेकंड का समय लेती है। अब ट्रेन क्यू, अब उसने कहा ट्रेन क्यू की गति ट्रेन पी की गति से 18 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक है।
इसका मतलब मैं कह सकता हूं ट्रेन, इसके आगे एक ट्रेन आ जाती है, क्यू आ जाती है, जिसकी चाल इस वाली चाल से, देखिएगा कौन सी ट्रेन चाल से, ट्रेन पी चाल से, ये ट्रेन पी थी और ये ट्रेन कौन आई है, ट्रेन क्यू, क्यू आई है, और ये इससे कितना ज्यादा है, 18 किलोमीटर प्रति घंटा ज्यादा चाल से चलती है। तो ध्यान रखिएगा, अधिक चाल चलती है, यदि ट्रेन, आगे कहता है ट्रेन पी विपरीत दिशा में चल रही है तो ट्रेन क्यू को पार करने में, तो इसका मतलब ये डायरेक्शन कौन सी दोनों की, तो ट्रेन पी की और ट्रेन क्यू की डायरेक्शन दोनों की कितनी है, विपरीत दिशा है, तो इनको पार करने में 20 सेकंड का समय लेती है। आगे कहता है और 200 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लेती है, 200 मीटर लंबी सुरंग को, इसका मतलब ट्रेन पी के आगे कौन आ जाती है, एक सुरंग आ जाती है कितने मीटर की, 200 मीटर की, इसको पार करने में कितना समय लेती है, 40 सेकंड का समय लेती है। तो आपसे पूछता है ट्रेन क्यू की लंबाई ज्ञात करिए, तो अब बताइए ट्रेन ने सबसे पहले किसको पार करा, एक खंबे को पार करा, तो इसकी लंबाई क्या मानेगी, 0, कोई दिक्कत नहीं। तो अब एक चाल मान लीजिएगा, चाल क्या मान लीजिएगा, x किलोमीटर प्रति घंटा या मीटर पर सेकंड मान लो तो आसान है। तो हमने जो चाल मानी है वो मीटर पर सेकंड मानी है, ध्यान रखिएगा। अब दूरी निकालें तो दूरी क्या होती है, चाल गुणा समय, तो चाल कितनी मानी x और समय कितना है 30, तो आप कह सकते हैं दूरी कितनी होगी, 30x होगी। और ये दूरी किसे पार करने की है, खंबे को पार करने की, तो खंबे के पार करने में दूरी किसके बराबर हो जाती है, रेल की लंबाई के, क्योंकि सामने वाले क्या हो जाती है 0, तो रेल की लंबाई के बराबर ये 30x हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारे हिसाब से ट्रेन कितनी लंबी है, 30x है, और ये कहीं भी जाएगी 30x रहेगी। तो आप कहेंगे जब किसे पार किया था, प्लेटफॉर्म को पार किया था, तब भी कितनी होगी, 30x होगी, तो यहाँ 30x होगी। तो अब एक बात बताइए, तो यहां पर जब हम निकालेंगे, अब देखिए चाल यहां भी क्या है, x है, क्योंकि ट्रेन की चाल मीटर पर सेकंड है, ध्यान रखिएगा यहाँ। अब देखिए दूरी है, दूरी क्या होती है, खुद को पार करना, सामने वालों को पार करना, तो दूरी कितनी होगी, 30x प्लस 200, और बटे कितना है, 40 सेकंड, और यहाँ चाल कितनी आ गई है, x आ चुकी है, इधर ले जाइए क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो आप कहेंगे 40x बराबर होता है 30x और बराबर प्लस 200, और जब हम इसको इधर लाएंगे तो आप कहेंगे 10x बराबर हो जाएगा 200, x का मान कितना आ जाएगा, तो आपके हिसाब से 20 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं हमारी चाल कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड, और ये दूरी कितनी होगी, 600, क्योंकि दूरी भी आपने निकाल ली 600, क्योंकि 20, एक का मान 20, तो आप बताइए 3 का मान, 30 का मान क्या होगा, 300 हो जाएगा, 600 सॉरी 600 हो जाएगा। अब अभी अब तक सवाल खत्म नहीं हुआ है, अब आगे बताइए ट्रेन कौन सी, ट्रेन पी ने किसे पार किया था, ट्रेन क्यू को पार किया था, ट्रेन क्यू को पार किया था। अब मैं आपसे पूछूं, ये वाली देखिएगा ट्रेन की लंबाई कितनी है, 600 मीटर, और इसे पार करने में कितना समय लिया था, 20 सेकंड का समय लिया था, और किस चाल से चल रही है ये ट्रेन, तो इसकी चाल है 20 मीटर पर सेकंड, यही तो है नहीं है। अब मुझे बताइएगा, और ये वाली 20 मीटर पर सेकंड है, तो इसे हम किलोमीटर प्रति घंटा बना लेंगे, तो 5 से भाग करेंगे और गुणा कर लेंगे हम किससे, 18 से, तो ये जो चाल बन जाएगी वो किस में बन जाएगी, किलोमीटर प्रति घंटा, 5 चौक 20 और 18 चौक 72, तो ये वाली चाल जो आ जाएगी कितनी आ जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, 72 से जो ट्रेन क्यू थी वो कितनी ज्यादा है, 18 ज्यादा है, ध्यान रखिएगा, तो इसकी चाल क्या होनी चाहिए, 90 किलोमीटर प्रति घंटा चाल होनी चाहिए किसकी, ट्रेन क्यू की। अब देखिएगा दोनों चलेंगे तो सापेक्ष चाल बनेगी, तो सापेक्ष चाल यहां पर बनेगी, तो सापेक्ष चाल कितनी आएगी, तो 72 ये और 90 ये, तो 72 और 90 कितना होता है, 162 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोनों चल रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं कितने सेकंड में पार करती हैं दोनों एक दूसरे को, 20 सेकंड में, तो 20 सेकंड चलाना है, तो मैं 18 से भाग कर दूं और यहां पर 5 से गुणा कर दूं, तो 18 देखिए 18 से भाग करेंगे तो 9 9 पंजे 45, 45 मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में कितना जाएंगे 45, मगर चले कितने सेकंड है, 20 सेकंड, तो आप कहेंगे दूरी निकाल लीजिएगा, दूरी कैसे निकालेंगे, तो 45 गुणा 20, तो कितना आएगा यहां पर 900। तो आप बताइए टोटल 20 सेकंड में कितनी दूरी चली गई, 900, 900 में से इस ट्रेन की कितनी है 600, तो इसकी कितनी होनी चाहिए, तो आप कहेंगे 300 होनी चाहिए, और यही आपसे पूछा गया था।
तो आप बताइए कितना आएगा, 300, और यही आपका आंसर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के हिसाब से, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। बड़ा आगे क्वेश्चन क्या कहता है, एक ट्रेन x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। एक ट्रेन है x प्लस 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा कर रही है। अब करते हुए एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार करती है? उसने कहा 50 सेकंड में पार कर ले। अब ट्रेन की लंबाई जो दे रखी है वो कितनी है? 250 मीटर लंबी ट्रेन है, और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? तो उसने कहा x प्लस कितना है, 220 मीटर लंबी एक ट्रेन है, प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो आपसे पूछा है 2x प्लस 20 मीटर की का मान ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताओ, आपको क्या दे रखी है? चाल भी दे रखी है, समय भी दे रखा है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई भी दे रखी है। तो आपसे मैं कहता हूं देखिएगा, तो आप कुछ भी रखिएगा, चाल बराबर क्या होता है? चाल कितनी है? 6 x प्लस 6 बराबर कितना होगा? दूरी कितनी है? 250 ये है, और x प्लस 220 यहां पर है। अब बटे समय कितना है? 50 है। तो अब ये वाली चाल जो है काय में है? किलोमीटर में है। तो अब मैं आपसे कह सकता हूं x प्लस 6, तो आप इसको कायम बना सकते हैं मीटर पर सेकंड, तो 5 ऊपर नीचे 18, कोई दिक्कत नहीं, चाहे उसे किलोमीटर बना लेना। तो यहां देखिएगा जो आएगा कितना आएगा यहाँ पर? 470, और प्लस x, और नीचे क्या जाएगा? 50 आ जाएगा। 2 से काट दीजिएगा, 9 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा? 25 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ क्या आएगा? 25 पंजे 125, x प्लस 6 और गुणा कितना है? 125 आएगा, और बराबर यहाँ देखिए 9 से गुणा करेंगे, 9 का ना देखिए 0 आएगा, 9 सत्ते 63 होता है 6, और 9 चौक कितना होता है? 36 होता है। और 36 में हम जब जोड़ेंगे तो देखिए 9 सत्ते 63, 6 कैरी आएगा, और 9 चौक 36, और 36 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 42 आएगा, और प्लस यहाँ पर कितना आएगा? 9x। अब बताइएगा, इसकी जब गुणा करेंगे तो यहाँ कितना? 125x आएगा, और प्लस जब इसकी गुणा करेंगे यहाँ पर, तो अब बताइए 5 छंग 30 होता है, 6 दूनी 12, और 3 15 होता है। अब यहाँ क्या आएगा? 7 आ जाएगा, और बराबर जो आएगा आपकी वैल्यू 4230, और प्लस 9 है। इसको इधर ले आएंगे तो यहाँ बचेगा 116x, और बराबर जब यहाँ करेंगे तो 4230 माइनस के 750। अब बताइए, उसने कहा 4230 है, और इसमें से हम घटाना है कितना है? 750 घटाना 0, और यहाँ कितना आएगा? 8 आएगा, और यहाँ पर वैल्यू जो आएगी वो कितनी आएगी? तो 4 आएगी, और यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आपकी वैल्यू जो आएगी 3480 आएगी। तो 3400 कितना आएगा? तो यहाँ पर कितना आएगा? बराबर 3480 आएगा, यही तो वैल्यू आएगी। तब मैं आपसे कहता हूं, ध्यान देखिए, 3 बार पूरा चला जाएगा तो यहाँ x था, तो 3 बार पूरा जाएगा तो x की वैल्यू कितनी आएगी? 30 आ जाएगी। जब x की वैल्यू 30 आ चुकी है, मगर आपसे x की वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 2x प्लस 20, तो आप कहेंगे गुणा 30 और प्लस 20, तो यहाँ 60 और 60 और 20 80 होता है, और इसका मान कितना आ जाएगा? 80 आपका मान आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 180 मीटर लंबी एक यात्री ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते हुए एक निश्चित लंबाई के प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार कर लेती है। इसका मतलब क्या है? 180 मीटर लंबी ट्रेन है, और ट्रेन की ये कौन सी है? यात्री ट्रेन है, यात्री ट्रेन है, और उसकी चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब एक निश्चित प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर लेती है? एक प्लेटफॉर्म है, 18 सेकंड में से पार कर लेती है। आगे कहता है 285 मीटर लंबी एक मालगाड़ी उसी प्लेटफॉर्म को, तो इसका मतलब एक मालगाड़ी है, वो कितने मीटर की है? 285 मीटर लंबी एक मालगाड़ी है, और उसी प्लेटफॉर्म को, प्लेटफॉर्म वही है, तो प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेती है? 27 सेकंड का समय लेती है। जब ये दोनों ट्रेनें एक ही दिशा में एक दूसरे को पार करती हैं तो सापेक्ष गति ज्ञात करिए। उसने कहा जब दोनों ट्रेनें एक दिशा में एक दूसरे को पार करती हैं, एक ही दिशा है, तो आपसे पूछा है सापेक्ष चाल ज्ञात करिए। तो मैं आपसे कहूं, ध्यान दीजिएगा,
इसकी ट्रेन की चाल कितनी है, 60 है, और दूसरी की चाल हमें नहीं दे रखी है। तो पहले प्लेटफॉर्म की लंबाई निकाल लेते हैं ऊपर से। कैसे निकालेंगे, तो आप जानते हैं प्लेटफॉर्म चल तो नहीं रहा है, तो देखिएगा दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल इसकी कितनी है, 60 है, मगर ये किलोमीटर में तो 18 बटे, सॉरी 5/18 से, और कितने सेकंड, तो आप कहेंगे 18 सेकंड चला दीजिएगा। तो 18 से देखिए 18 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 300। इसका मतलब 300 मीटर दूरी चली गई है प्लेटफॉर्म को पार करने में, और इसकी कितनी है ऑलरेडी, तो इसकी जो है आपके पास है 180। तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा, 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म। तो यहाँ भी तो कितने मीटर लंबा होगा, 120 मीटर। तो इसकी चाल निकाल लेंगे, तो चाल कैसे निकलेगी, दूरी, और दूरी क्या होता है, खुद को पार करना और सामने वाले को पार करना। तो अब जोड़ेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 5 आएगा, और यहाँ 0 आएगा, और यहाँ कितना आएगा, 3। तो 305 मीटर दूरी है, और कितनी चाल से, 27 सेकंड में पार होती है। अब इसको हम से भाग करते हैं, तो 27 ही का ना 27 होता है। अभी आप किससे भाग कर लीजिएगा, 9 से, क्योंकि जोड़ने में तो गलती नहीं हुई है। तो यहाँ 10 आएगा, और यहाँ 3 आएगा, 3 यहाँ सॉरी 4 आएगा, यहाँ कितना आएगा, 4। अब 9 से काट दीजिएगा, 9 तिया 27। अब देखिए यहाँ 9 चौक 36 होता है, और 9 पंजे 45 होता है। जब इसको हम इससे भाग करेंगे तो कितना आएगा, 15 मीटर पर सेकेंड आएगा। तो 15 मीटर पर सेकेंड को हम क्या लिख सकते हैं, 5, और ये क्या आएगा, 18। अब देखिए 5 या 15, तो इसकी चाल कितनी आएगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप बताइए, दोनों ट्रेनों की चाल आपके पास है, और दोनों ट्रेनों की चाल कितनी है, एक की चाल कितनी है, 60 है, और दूसरी कितनी है, 54 है। मैंने आपसे पूछा है, जब ट्रेनें एक ही दिशा में एक दूसरे को पार करती हैं तो सापेक्ष चाल पूछी है। तो सापेक्ष चाल सेम डायरेक्शन में क्या हो जाती है, घट जाती है। इसकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसकी जो चाल है वो कितनी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो दोनों को घटाएंगे तो इसका मान कितना आएगा, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यही सापेक्ष चाल हो जाएगी। बड़े अच्छे क्वेश्चन थे इस सीट के अंदर, तो सबको कंप्लीट करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आज की इतना ही रहेगा।